अगर आपने भी इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो आपके भी 97% मार्क्स प्री बोर्ड के अंदर पूरे पक्के हैं। ऐसी मैंने इस वीडियोस के अंदर टेक्निक्स बताई हैं, शायद किसी भी यूट्यूबर ने ऐसी टेक्निक्स तो बिल्कुल भी ना बताई हो। अभी अक्टूबर का मंथ चल रहा है और अक्टूबर के मंथ से लेकर मैं ऐसा आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसको मैंने खुद यूज़ करा था अपने, जब मेरे बोर्ड्स थे तब मैंने खुद उनके अंदर यूज़ करा था उसको टू गेट 97% मार्क्स, और मेरे आ भी गए थे उतने ही। 97.03% मेरी आई थी प्री बोर्ड्स के अंदर पिछले साल। तो कैसी क्या क्या टेक्निक्स का मैंने यूज़ करा, जिसका यूज़ करने के बाद मेरे मार्क्स इतने ज़्यादा इंक्रीज हो गए। मेरे जब मिड टर्म पेपर हुए थे तो मिड टर्म के अंदर मेरी 94% आई थी। और ऐसा मैंने क्या का तरीका लगाया कि मेरी परसेंटेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई। तो वही सारी आज निंजा टेक्निक्स मैं आपको बताने वाला हूँ, जो शायद किसी भी यूट्यूबर ने आपको नहीं बताई होगी। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। पहला ट्रिक आपको पहले देखना होगा कि आपके मेन सब्जेक्ट कितने हैं, यानी कि आप कौन से भी मतलब कौन से भी आप स्टेट में रहते हो तो उसके अंदर आपके 6 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, वट एवर इज दैट, कि आपके कितने भी सब्जेक्ट हैं उसको आपको लिख लेना है। अगर आपके 6 सब्जेक्ट हैं, अगर मैं 6 सब्जेक्ट मान के चलूँ तो 6 सब्जेक्ट के लिए अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, अक्टूबर के बाद आता है नवंबर, नवंबर के बाद आता है दिसंबर, और जनवरी के अंदर हमारे प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर जनवरी में हमारे प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं तो हमें नवंबर और दिसंबर के बीच बीच में हमें रिवीजन स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो अब ऐसी क्या ट्रिक लगाएं जिसका यूज कर कर हम 6 के 6 को कम्प्लीटली सब्जेक्ट को कम्प्लीटली ले लें। 6 मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। बाकी लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गए जैसे इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, मैथ, ये सारे एसएसटी वगैरह, एसएसटी नहीं, इंग्लिश, सॉरी, इंग्लिश, हिंदी, ये वाले जो हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं। जो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, उनका आपको अलग रखना है। और पहले मैथ और साइंस जो कमज़ोर सब्जेक्ट हैं उनके अंदर पहले आपको 10 डेज लगाने हैं। यानी कि अगर मान लो ये वाली तारीख अभी जो जिस जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 1 अक्टूबर है, तो 1 अक्टूबर से लेकर आपको 10 अक्टूबर तक पूरा का पूरा एक सिलेबस कंप्लीट करना है। अब आपने मिड टर्म तो दिए होंगे, और अगर मिड टर्म खराब हो गए तो कोई बात नहीं, मिड टर्म सिर्फ आपकी प्रैक्टिस को चेक करने के लिए थे। इनके कोई बोर्ड के अंदर मार्क्स नहीं जाने, इनका कोई महत्व नहीं है, बस ये प्रैक्टिस थी। अब रियल आ रहे हैं प्री बोर्ड, तो इनके अंदर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, ठीक है। तो अब प्रैक्टिस कर ली होगी, अब थोड़ा बहुत तो आपने याद ही कर लिया होगा, जो भी पहले के जो भी कराए हुए होते हैं चैप्टर वो सारे तो आपने कर ही लिए होंगे। अगर नहीं करे तो कोई बात नहीं, इन 10 दिनों के अंदर आपको जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, स्कूल को साथ मैनेज करते हुए। अगर आपको प्रॉपर टाइम टेबल चाहिए तो आप मुझे कमेंट में कह सकते हो, मैं आपको प्रॉपर टाइम टेबल भी बता दूंगा। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट टिप के ऊपर कि आपको हर एक सब्जेक्ट को, मतलब जो मुश्किल सब्जेक्ट है उसको 10 डेज देने हैं, और उसके बाद 5 डेज जो भी आसान सब्जेक्ट हैं। जैसे मेरे लिए मैथ और साइंस सबसे आसान सब्जेक्ट होते हैं मेरे लिए, ठीक है। आपके लिए हो सकता है कि मैथ और साइंस मुश्किल हो, पर मेरे लिए आसान है। तो मैथ और साइंस को मैं 5-5 दिन दूंगा। और फिर बाकी के जो सब्जेक्ट हैं जैसे लैंग्वेज सब्जेक्ट, मान के चलो 3 लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं, उनमें से मेरा एक अच्छा है, तो इस तरीके से यानी अपने हिसाब से आपको टाइम टेबल बताना है, किसी भी दूसरों की ट्रिक नहीं देखनी है। आपको अपने हिसाब से देखना होगा कि मैं इस सब्जेक्ट के अंदर कितना अच्छा हूँ, इस सब्जेक्ट के अंदर हूँ या नहीं हूँ। तो वो सब देखने के बाद आपको पूरा सेट करना होगा। 10 दिन आपको मान लिए एसएसटी पे दे दिए, एसएसटी मुझे भी टफ लगती है, 10 दिन मैंने एसएसटी को दे दिया, फिर उसके बाद 10 दिन मैंने हिंदी को दे दिए, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज सब्जेक्ट है, उसमें मार्क्स कटने जाहिर है, ठीक है। 5, मैं पंजाब में रहता हूँ तो इसलिए पंजाबी भी है, तो 5 दिन मैंने पंजाबी को दे दिए, और 5 दिन मैंने मैथ को दे दिए, फिर 5 दिन मैंने साइंस को दे दिए। बस ये मैंने बस 5 दिन थोड़े आगे निकल जाएंगे, कोई बात नहीं, आप उसके अंदर भी थोड़ा बहुत कर लेना, कोई चक्कर नहीं है। रिवीजन के अंदर वैसे भी क्या करना होता है, संडे संडे आपको रिवीजन करनी होगी, ये बात का आपको ध्यान देना है। यानी कि मान लो एक हफ्ता पूरा कंप्लीट हुआ तो आपको संडे को पूरी रिवीजन करनी होगी। संडे को जैसे ही आप रिवीजन करोगे तो रिवीजन करने से क्या होता है कि पीछे का सारा जो है आपका जो भी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर सेव हो जाता है, ठीक है। एक होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर वही वाले स्टोर होते हैं जो आप पहले पहले आप याद करते हो, फिर बाद में थोड़ी देर बाद भूल जाते हो। इसका ये मतलब है कि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेफ नहीं हुआ। अगर आप बार बार रिवाइज करोगे तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अक्टूबर से नवंबर के बीच में अपना क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। नवंबर से दिसंबर के बीच में आपको अपना
रिवीजन स्टार्ट करनी है, ठीक है, ये 5 दिन आप काट लेना, कोई बात नहीं। आपको मैक्सिमम 20 दिन चाहिए रिवीजन के लिए, मैक्सिमम 20 दिन आपको रिवीजन के लिए चाहिए, ठीक है। तो 20 दिन आपको रिवीजन के लिए निकाल लेने हैं। आप बीच में हॉलीडेज भी आती हैं, तो उसके अंदर आप अच्छे तरीके से पढ़ भी सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप पूरा अपना मैनेज कर सकते हो। अगर आपको टाइम टेबल चाहिए तो उसकी भी मैं एक और बात बता रहा हूँ कि उसकी अगर वीडियो बनानी है तो वो कमेंट के अंदर आप कह सकते हो, तो मैं उसके लिए ऊपर भी एक वीडियो ले आऊंगा। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी कि किस तरीके से रिवीजन करना है, किस तरीके से पेपर की तैयारी करनी है। और अब जनवरी के अंदर आपके प्री बोर्ड हैं, तो अच्छी तरीके से आपको करना है। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको टाइम टेबल, अगली वीडियो के अंदर अगर आपने कहा कि कमेंट में, तो मैं टाइम टेबल के ऊपर भी लेकर आऊंगा। और हाँ, एक और बात, अगर आप चाहते हो कि एक अच्छा हमें एजुकेटर मिल जाए, यानी कि जिसके अंदर हम जाकर अच्छे तरीके से लेक्चर देखें, तो मैं अब स्टार्ट करने वाला हूँ 5 अक्टूबर से लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ। किस चीज़ के? मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मैथ साइंस वगैरह, मैथ साइंस के सब्जेक्ट के, और बाकियों की मैं ट्रिक लेकर आऊंगा कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, क्योंकि मैथ और साइंस में मैं अच्छा हूँ। तो मैथ और साइंस का मैं वन शॉट लेकर आऊंगा, और उसके अंदर आपका सारा कवर हो जाएगा। प्री बोर्ड का जो भी आपके मेन मेन टॉपिक्स हैं वो सब मैं कवर करा दूंगा, और कौन कौन सी मेन लाइंस हैं और अपने नोट्स में आपको भी दे दूंगा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो के अंदर।